झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के वकीलों के लिए 3 योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य के वकीलों को अगले 5 साल तक 5,000 रुपये का वजीफा मिलेगा। इसके लिए मेडिकल बीमा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वकीलों को मिलने वाली पेंशन को दोगुनी कर दी गई है। पहले यह पेंशन 7,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है, जिस पर बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेश कंचन ने सवाल उठाते हुए सरकार से इसमें सुधार करने की बात की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बार काउंसिल के अध्यक्ष, चलिए अब हम आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बुलाने का जो सबसे मेन पर्पस है, वो पर्पस ये है कि आज सवेरे हमने देखा या हम लोगों ने सभी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सौगात हमारे वकील भाई के लिए अच्छा आया है। क्योंकि ये एक अच्छी शुरुआत है, हम यही कहेंगे। तो इस शुरुआत के लिए उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बाकी जो 3 पेन स्कीम जो आया है लॉयर्स झारखंड स्टेट के लिए, उसमें मुझे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना है कि वो स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा तो वो धरातल पर आ जाएगा, अन्यथा उसको धरातल पर लाना मुश्किल होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो हम लोग मतलब यहाँ जो स्टेट बार काउंसिल ही स्कीम फॉर्मुलेट करता है, तो हमसे कंसल्टेशन अगर 5 मिनट का हम लोग में से किसी से हो जाता तो इसकी रूपरेखा थोड़ी चेंज होती। तो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। पहला जो इश्यू है, पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग के यहाँ टोटल एनरोल्ड, जो हमारे एनरोल्ड यहाँ पर एडवोकेट्स है काउंसिल में, इनका नंबर है 35,602। इसमें से जो एनरोल नंबर है, इसमें से अगर कुछ जो इनका डेथ हो गया है, कुछ वैसे का शॉर्टलिस्ट थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, फिर भी हम ये मान के चले कि 33,000 वकील हमारे यहाँ पर हैं और झारखंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू था, वो इशू था हेल्थ इंश्योरेंस वकील का और उनके फैमिली मेंबर्स का। तो हेल्थ इंश्योरेंस के निमित्त हम आपको ये बता दें कि 2023 के जनवरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिवक्ताओं को बुलाकर अनाउंसमेंट किया था। उसमें बहुत सा चीज अनाउंस हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या वजह है हमको पता नहीं है। 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली तक उसमें से कोई भी चीज धरातल पर नहीं आया, कोई चीज नोटिफाई नहीं हुआ। हम लोग तो आशा लगा के बैठे थे कि कुछ हम लोग को मिले। अब क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग सितंबर में है, हो सकता है नवंबर में चुनाव हो जाए, तो अब 1-8 महीना चुनाव का ही बचा हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम लोग का वेलफेयर लॉयर्स के लिए नहीं था, कुछ स्टेट में था, तो एक पीआईएल हुआ था। उस पीआईएल में भी ये चीज चल रहा था कि भाई लॉयर्स का वेलफेयर स्कीम में कैसे आ सकता है और कौन क्या मदद कर सकता है। कौन क्या मदद में उसमें था कि अगर हमारे सरकार है तो उनका भी क्या मदद आ सकता है। उसमें हम लोगों ने हियरिंग हुआ था 10 दिन पहले। हम लोगों ने कहा था कि भाई कुछ स्टेट में तो सरकार दे रही है, जैसे दिल्ली है और भी कुछ स्टेट है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसमें एफिडेविट फाइल कीजिए। हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल भी थे, हम लोगों ने एफिडेविट भी फाइल किया है। उस केस का पीएल नंबर है 1956/2021, जिसकी सुनवाई नेक्स्ट वीक में भी हमको लगता है कि होने वाली है। लास्ट वीक में टाइम की वजह से नहीं हुआ, तो इसमें भी मुद्दा यही है। खैर जो भी वजह हो, बट ये है कि पेपर के माध्यम से हम लोग को अभी कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब पेपर के माध्यम से जो पता चला, उसमें पता चला कि एक इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए प्रपोज किया है और उसका मनी भी अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। अब उसको जो देखा गया तो उसमें 6,000 प्रत्येक लॉयर पर 9 करोड़ रुपया दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 15,000 जो वकील है, 15,000, ये 15,000 वकील के लिए ही आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है।
तो 15,000 वकील के लिए आया है, हमारे यहाँ कम से कम 35,000 तो एनरोल्ड है। तो हम ये मान के चले कि 18,000 से 19,000 वकील के लिए ये वकील कवर्ड नहीं है ये इंश्योरेंस स्कीम से, और उनका पैसा सरकार नहीं देगी। तो अब बताइए कि जहां 35,000 34,000 एनरोल्ड लॉयर है, इफेक्टिवली 30,000 तो जरूर झारखंड स्टेट में, तो 30,000 में आप 15,000 को आप स्कीम में ला रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर है और बाकी मेंबर नहीं है, उनको आप नहीं ला रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक अनरेस्ट होगा और कोई ये स्कीम इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो 15,000 वकील जो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर नहीं बन पाए हैं, हो सकता है कि उसमें से मैक्सिमम वैसे हो जिनके पास उतना पैसा नहीं है मेंबरशिप लेने के लिए, उनको तो मेडिकल की ज्यादा आवश्यकता है। तो ये चीज को एक हमको लगता है कि ये चीज थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को कंसीडर करना चाहिए, और पूरे अधिवक्ता राज्य के जितने भी अधिवक्ता हैं 10% हटा दीजिए, हो सकता है क्रिमिनल लेयर हो 10% वो बियर कर सकते हैं, तो 33-34,000 में 10% हटा दीजिएगा तो 3-3.5 हट जाएगा। 30,000 के लिए पूरे के लिए मेरा अनुरोध होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप 15,000 के लिए किए हैं ये पूरे के पूरे 32,000 वकील के लिए कर दे। तो क्या होगा कि सभी राज्य में ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरेंस का इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से हो पाएगा। और नंबर 1 सेकेंड मेरा था कि इसलिए हमने बताया ये बताना जरूरी था कि टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट्स हमारे राज्य में कितने हैं और कितने काम किए हैं। नंबर चूंकि दिया नहीं हुआ है, नंबर की गणना हम लोगों ने की है 6,000 प्रत्येक एडवोकेट के हिसाब से 9 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। तो 9 करोड़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 15,000 वकील के लिए आएगा। तो बाकी जो हमारे यहाँ 17-18,000 20,000 वकील है, उस वकील भाई के लिए उनको छोड़ना अच्छा नहीं। वो अगर छूटेंगे तो ये इफेक्टिवली आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये पहला मेरा सबसे मतलब अहम चीज था जो मेरे दिमाग में आया जब मैंने वो कैबिनेट का, अब पता नहीं वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन क्या, लेकिन ये सब जो मीडिया के माध्यम से मिला है मैं उसी के बेसिस पर कह रहा हूं, मुझे ऑफिशियली कोई कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। दूसरा स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड में हमको आज कुछ बच्चा लोग भी सवेरे फोन किया कि सर चलिए बहुत बधाई हो, हम लोग का 5,000 हो गया है। तो अब आप ये बताइए कि एक तो स्टाइपेंड रूल्स झारखंड स्टेट बार काउंसिल बनाया, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 1,000 क्यों रखा, इसलिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पास पैसा बहुत कम है तो 1,000 रखा। अब मान लीजिए कि 1,000 को बढ़ाना है, 5,000 करना है, 10,000 करना है, उसमें हमारा बार काउंसिल का कोई विरोध नहीं है। इतना ही है कि जब हमारा अथॉरिटी था तो हमसे एक बार पूछना चाहिए था कि सर 5,000 बढ़ा रहे हैं। खैर चलिए, सरकार ने नहीं पूछा, इसलिए भी मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब क्या है कि अब आप कह रहे हैं कि 5,000 तो बढ़ा दिए है, 5,000 में आधा 2,500 काउंसिल मतलब ट्रस्टी कमेटी देगा, और ट्रस्टी कमेटी जो काउंसिल का पार्ट है, और 2,500 स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ट्रस्टी कमेटी को 2,500 देने का तो पावर जो बार काउंसिल का रूल्स है उसको अमेंड करना होगा बार काउंसिल को। 2,500 हम कहां से देंगे? 1,000 देने के लिए आप देखिएगा, अगर स्टाइपेंड के यंग लड़का से पूछे जिसको मिल रहा है, हम लोग के पास तो बराबर कंप्लेन आता है कि भाई सर हम लोग का रुक गया है। हम लोग भाई रुक गया होगा कि ये कोरोना है, पॉसिबिलिटी ऑफ फंड रुका हुआ है, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा था ट्रस्टी कमेटी को, वहां से भी आया है कि कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ फंड हम उस पर आते हैं। तो मेरा कहना है कि जहां पर अभी हम लोग 1,000 प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आप आ गए कि 2,500 देंगे, तो 2,500 काउंसिल देगी, तब 2,500 स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो काउंसिल नहीं दे पाएगी तो फिर कैसे होगा? फिर तो वो पैसा वैसी का वैसी रखा रह जाएगा। इसमें था कि अगर सरकार को देना ही था 5,000, ये एक अच्छी बात है, देना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कम से कम इतना मिले कि हमारे नया अधिवक्ता सस्टेन कर जाए 3 साल से 5 साल तक, लेकिन सरकार ही ये बर्डन ले लेना, काउंसिल दे नहीं पाएगा। हम 1,000 दे रहे हैं तो हम देखते हैं कितना बढ़ा पाएंगे, और सरकार अगर 5,000 करना चाह रही है, कर चुकी है,
उसमें तो लिखा हुआ है कि सरकार ने इसको 1 से 5,000 बढ़ा दिया। या ट्रस्टी कमेटी को बढ़ाने का पावर तो नहीं है, ट्रस्टी कमेटी बढ़ाएगा तो मैं कुछ अभी बोलने के, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। लेकिन अगर ये बढ़ गया तो सरकार 4,000 दे देता। ये 4,000 सर हम आप 4,000 हम ट्रस्टी कमेटी को दे रहे हैं, 1,000 इनको मिल रहा है, जाके 5,000 दे दीजिए। तो ये एक ऐसा प्रपोजल था जो धरातल पर आता। अब बताइए कि स्टाइपेंड में अगर हम बार काउंसिल या ट्रस्टी कमेटी कल किसी कारणवश नहीं दे पाया 2,500 रुपया, तो 2,500 सरकार का भी क्या होगा, फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्रपोजल मत लाइए कि मेरा बच्चा जो आज प्रोफेशन में आया है वो उसको एक सब्ज बाग दिखाई देगा और कल होकर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा प्रपोजल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सर अगर आप किए हैं 5,000 तो कृपा कर 4,000 आप दे, 1,000 आप जो ट्रस्टी कमेटी से दे रहे हैं वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, अगर आपने न्यू कमर्स को जिसको स्टाइपेंड देते उसको 5,000 देना शुरू करें, ये मेरा अनुरोध है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2,500 हमको देना होगा, तो उसके लिए इतना फंड है नहीं है। आपको मैं बताऊं डेथ क्लेम कितना पेंडिंग है। देखिए हम लोगों के पास जून में चिट्ठी आया है ट्रस्टी कमेटी का, जून में ट्रस्टी कमेटी का जून में आया है, 30 जून में 2024 में 100 कितना आदमी है, करीब करीब 200 100 समथिंग 200 आदमी का डेथ क्लेम हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। वो आदमी मर गया है कोरोना में, वो लॉयर का डेथ हो गया है, उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज पैसा नहीं है उनके पास, ट्रस्टी कमेटी के पास पैसा नहीं है। यही इंफॉर्मेशन हम लोग को लेकर गया है कि इतना हम लोग के पास बराबर आता है सर, हम लोग को कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो वहां पर वकील के घर में वकील का डेथ हो गया है, कितने यंग लॉयर्स है उनका घर नहीं चल रहा है, पॉजिटिव ऑफ फंड है, ये ट्रस्टी कमेटी का लेटर जून का। तो वहां पर वो इतना एसेंशियल चीज नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास पैसा जब तक हमको नहीं आएगा तब तक हम ये 2,500 रुपया बढ़ा देंगे। हम तो आपको बता आ रहे पेंशन में बढ़ाने के लिए थोड़ा बढ़ा देंगे, पैसा देगा तो मिलेगा कहां से। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 4,000 रुपया सर जो आप कहते हैं कि 5,000 बढ़ गया, आधा देगा ट्रस्टी कमेटी आधा देगा सरकार, उसमें मेरा आपसे निवेदन है हम जो 1,000 दे रहे हैं ये वर्तमान में हमको देने दीजिए, 4,000 रुपया सर आप ऐड कर दीजिए, 5,000 रुपया हो जाएगा, आपको 5,000 रुपया उनको देना शुरू कर दें। ये और इसके अलावे अगर हमारे पास जब अगर फंड बढ़ेगा तो मैं खुद ही आपको या बार काउंसिल को रिक्वेस्ट करें कि आप अपना कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। ये सेकंड, इसलिए जब तक ये नहीं होगा ये भी धरातल पर नहीं आएगा। ये दूसरा स्कीम है। तीसरा स्कीम पेंशन। पेंशन में हमारा कहना है कि हमको कुछ नहीं बोलना है, हम बहुत वेलकम करते हैं कि जो हम दे रहे हैं उसका आप डबल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें खाली एक संशोधन हमको चाहिए अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम या जितना भी स्कीम है मेनली पेंशन फॉर हमारा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 24-25 सर। 24-25 में हम लोग सितंबर में है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 महीना में चल रहा है। तो 6 महीना के बाद क्या होगा इसको कम से कम छोड़। अगर किसी भी हमारे वकील भाई को पेंशन मिल रहा है उनको आप डबल दे रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद उनका जो 14,000 है वो घट के 7,000 हो जाएगा, तो बेचारा को बहुत खराब लगेगा। इसलिए इसको एक किया जाए, प्रत्येक वर्ष डिसीजन जो लिया जाए वो डिसीजन आना चाहिए प्रत्येक वर्ष इसका जो भी पेंशन आपका जा रहा है उतना ही पेंशन प्रत्येक वर्ष झारखंड सरकार ट्रस्टी कमेटी को ट्रांसफर करेगा। ये खाली 24-25 फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। इसको होने से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो पेंशनर हैं उनको हर साल उतना दिया जाएगा। तो ये है कि फिर भी चलिए, चूंकि 24-25 के लिए आप दिए हैं, इसका मैं बहुत वेलकम करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन सर ये जो शुरुआत है ये आपका गेस्चर बढ़िया है, लॉयर्स के लिए अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा गिफ्ट है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अमेंडमेंट करके ले आए, थोड़ा सा सरकार पर टैक्स बढ़ेगा। 3 चीज में अमेंडमेंट कर दे, एक हमारा जो पेंशन है, सॉरी हेल्थ स्कीम है, वो हेल्थ स्कीम सर 15,000 को न रख के
पूरे अधिवक्ता को कर दिया जाए। स्टाइपेंड में अभी आप हाफ बर्डन काउंसिल पर नहीं डाल के या ट्रस्टी कमेटी पर नहीं डाल के आप वो 4000 का बर्डन ले लें, 1000 हम लोग देंगे, 5000 देना शुरू करेंगे। और तीसरा कि जो पेंशन का जो बढ़ा हुआ है दुगना, मैंने जो आप हम देते हैं, जो आप दीजिएगा, ये हर एक साल कंटिन्यू करेगा प्रत्येक वर्ष। बस इतना ही मेरा पास तो हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट तो कभी भी किया सकता है। देखिए, स्कीम पास होने का मतलब नहीं है, ये जो स्कीम पास हुआ है इसको धरातल में लाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, पास होना और इम्प्लीमेंट होने में बहुत अंतर है। ये जो पास हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा जब जहां पर कि आप 15,000 वकील को देंगे और 20,000 को नहीं देंगे, नंबर 1। जहां पर आप स्टाइपेंड में बोल रहे हैं कि 2,500 देगा ट्रस्टी कमेटी, 2,500 हम देंगे, ट्रस्टी कमेटी आधा नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? मेरा ये करने का मतलब है। इसीलिए आप एक ऐसा ट्रस्टी कमेटी भी अपने फंड को देख ले, क्योंकि जब ट्रस्टी कमेटी 200 आदमी को, जो लिस्ट मेरे पास है अप्रोक्सीमेटली 200 को आप डेथ क्लेम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप स्टाइपेंड के लिए कितना दे पाइएगा? क्या आपके पास बैलेंस है? क्या मैंने ट्रस्टी कमेटी को अगर आता है साथ साथ उनका स्टेटमेंट कि हम लोग भी देख कर सकते हैं। मेरा कहना है कि ये ट्रस्टी कमेटी बार काउंसिल और सरकार को बैठ के पहले फाइनेंस के बारे में एक डिस्कशन कर लेना चाहिए। वो डिस्कशन जब हो जाएगा, वायबिलिटी कि हाँ फाइनेंस में हम लोग इतना करके दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप घोषणा हो गया, घोषणा होने के बाद 1 महीना तक सोच रहा है कि इसको कैसे करें, 1 महीना 2 महीना के बाद फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, सब घोषणा। इसके पहले भी बता दें, ऐसा नहीं था, इसके पहले भी हम लोग सरकार में गए थे, वहां भी था कि आयुष्मान से जोड़ा जाए, वहां भी प्रक्रिया चली, सरकार चला गया, प्रक्रिया चली गई। यहाँ भी तो जो स्थिति है कि प्रक्रिया, तो इसीलिए अगर कुछ करना है तो ये 10 दिन में हम लोग जितना भी स्टेक होल्डर से बैठ जाए और प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है उसको करके अधिवक्ता के लिए मैक्सिमम सुविधा कैसे मिल सकती है। और सभी अधिवक्ता, हम नहीं चाहेंगे कि 15,000 को मिले और हमारा 20,000 अधिवक्ता बंधु को नहीं मिले, उसमें तो बहुत दिक्कत है। पूर्व सरकार में क्या घोषणा भी थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई? घोषणा नहीं हुई थी, हम लोग बता रहे नहीं, हम लोग पूर्व सरकार में घोषणा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था इस आयुष्मान में जोड़ दीजिए, हमने यही एडवोकेट्स में, उसमें बात चली थी, लेकिन वही बात चलते चलते फिर सरकार चली गई, प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग का उस समय वहां पर अप्रोच भी थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ तो जनवरी में 2023 में अनाउंसमेंट हो गया, जनवरी 2023 में अनाउंसमेंट हो गया था। तो हमको ये नहीं समझ जनवरी 2023 से 1.5 साल के बाद ये क्यों आ रहा है। अगर उसी समय आ जाता तो कम से कम क्या होता था कि जो भी प्रॉब्लम आएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो निदान उसका हो जाता इतना समय में। अब तो निदान करने का टाइम भी बहुत कम है, हम इसको 1 महीना में हम लोग अगर सरफेस पर नहीं लाए तो फिर नहीं आएगा, फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू। इसीलिए कुछ करना है तो ऑनेस्टली करना है, बस मेरा अपना यह। आप सरकार से मेरा हमेशा यही निवेदन है कि आप इतना लिए हैं तो थोड़ा सा इसको डेलिब्रेट करके सभी वकील, झारखंड के सभी वकील के लिए कर दीजिए, खाली वैसे के लिए नहीं जो ट्रस्टी कमेटी के लिए। बस मेरा यही और चीज था। हम एक तो कहेंगे कि इसके अलावे हम लोग मांग कर रहे हैं, कुछ जगह अब उसका सीरियसली देखने को मिल रहा है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का फिर मांग करेंगे कि सरकार ये हाथ में है, असेंबली सेशन में है, ये भी चल रहा है पूर्व सरकार से ही, ये भी हम लोग दिए हुए हैं। हम लोग से अभी लॉ डिपार्टमेंट से मांगा गया था कि इसका हिंदी वर्जन दीजिए, हम लोगों ने प्रपोज्ड एक्ट को प्रपोज बने एक बना के दिया है, हिंदी वर्जन के लिए हम लोग हिंदी वर्जन भी दे दिए हैं, वो सभी मैटर पेंडिंग है। उसके चलते आप देख रहे हैं कि कितना वकील के साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ मुद्दे हैं, ठीक है चलिए, वो तो सरकार पर है, लेकिन सरकार जो चीज को ला चुका है इसको कंप्लीट कर दे, हम यही चाहते हैं। इसके समय बहुत कम है।